मेघदूत यानी क्लाउड मैसेंजर कवि कालिदास द्वारा लिखित एक शास्त्रीय संस्कृत कविता है। यह एक सुंदर और काव्यात्मक रचना है जो एक यक्ष यानी एक दिव्य प्राणी की कहानी बताती है जो अपने स्वामी द्वारा निर्वासित होने के बाद एक गुजरते हुए बादल के माध्यम से अपनी प्रिय पत्नी को संदेश भेजता है। कविता के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है यक्ष का निर्वासन। धन के देवता कुबेर की सेवा करने वाले यक्ष को अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के कारण रामगिरी यानी वर्तमान रामटेक के सुदूर क्षेत्र में निर्वासित कर दिया जाता है। निर्वासन 1 वर्ष तक चलता है। दूसरा है लॉन्गिंग फॉर हिज वाइफ। अपने निर्वासन के दौरान यक्ष अपनी प्रिय पत्नी की लालसा में डूब जाता है जो कैलाश पर्वत पर अलका में रहती है। तीसरा है बादल संदेश वाहक। उत्तर की ओर बहते हुए बादल को देखकर यक्ष ने अपनी पत्नी तक अपने प्रेम और लालसा को पहुंचाने के लिए इसे संदेश वाहक के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने बादल से अलका तक यात्रा करने और अपना संदेश पहुंचाने का अनुरोध किया। चौथा है बादल की यात्रा। कविता में बादल की यात्रा का विशद और मनोरम विवरण दिया गया है। बादल विंध्य पर्वत, उज्जैनी और गंगा नदी सहित विभिन्न क्षेत्रों, पहाड़ों और नदियों और शहरों से यात्रा करता है और भारतीय परिदृश्य की एक समृद्ध टेपेस्ट्री चित्रित करता है। फिर है पत्नी को संदेश। यक्ष ने बादल को अपनी पत्नी तक अपने प्रेम और लालसा का संदेश पहुंचाने का निर्देश दिया। वह उसकी सुंदरता, उनकी साझा यादों और उसके साथ फिर से जुड़ने की अपनी गहरी तरफ का वर्णन करता है। वह उसे अपने अमर प्रेम और प्रतिबद्धता का भी आश्वासन देता है। छठा है भावनात्मक गहराई। कविता गहरी भावनात्मक और रोमांटिक अंतर्ध्वनि से भरी हुई है जो प्रेम, अलगाव और लालसा के सार को पकड़ती है। फिर है मुख्य विषय प्रेम और वियोग। कविता का केंद्रीय विषय यक्ष द्वारा अपनी पत्नी से अलग होने के दौरान अनुभव किया गया गहन प्रेम और लालसा है। फिर है प्रकृति और परिदृश्य। कविता भारतीय परिदृश्य को खूबसूरती से चित्रित करती है जिसमें पहाड़ों, नदियों, जंगलों और शहरों का समृद्ध वर्णन है जो प्रकृति की सुंदरता को उजागर करता है। फिर है कल्पना और फंतासी। एक संदेशवाहक के रूप में बादल का उपयोग कविता में काल्पनिक तत्व जोड़ता है जो कालिदास की कल्पनाशील शक्ति को प्रदर्शित करता है। फिर है आशा और पुनर्मिलन। अलगाव के दुख के बावजूद कविता में प्रेमियों के अंतिम पुनर्मिलन की आशा और प्रत्याशा की भावना भी है। फिर एक काव्यात्मक संरचना। कविता मंदाक्रांता मीटर में लिखी गई है जो अपनी सहज और प्रवाहमय लय के लिए जानी जाती है जो कविता की गीतात्मक और वर्णनात्मक प्रकृति का पूरक है। इसमें 111 छंद है जिनमें से पहला भाग पूर्व मेघ बादल की यात्रा का वर्णन करता है और दूसरा भाग उत्तर मेघ यक्ष की पत्नी को संदेश पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण उद्धरण जल धारण करने वाला बादल जो रंभा नामक पर्वत पर एक बार फिर तुम्हारा मित्र बनेगा। फिर दूसरा है उसे बताओ कि मेरा प्रेम शाश्वत और अडिग सच्चा है और बादल की तरह है जो पृथ्वी को आकाश से बांध